नाम है राम कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द यूथ मेंस। द यूथ मेंस की टीम लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर काफ़ी जगह घूम रही है। इसी क्रम में हम खगड़िया में आए हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विभूतिपुर के वर्तमान एमएलए अजय कुमार जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है सर, खगड़िया में इस बार CPIM की झंडा लहरेगी? नहीं, इस बार खगड़िया में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में, पूरे देश के अंदर जो है इंडिया गठबंधन की झंडा लहरेगी। उसी का एक हिस्सा बिहार है और बिहार का हिस्सा खगड़िया है। खगड़िया की कुछ खास परिस्थिति भी है, क्योंकि यहाँ पर जनता अब तक जो है ना वो ठगा सा महसूस कर रहा था कि जो लोग आते थे वो चले जाते थे, फिर कभी मिलते नहीं थे। और इस बार और भी अजीब स्थिति बन गई कि एक तरफ महागठबंधन ने CPIM को सीट दिया और CPIM ने अपने संघर्ष के नेता कॉमरेड संजय कुमार को कैंडिडेट बनाया। दूसरी तरफ NDA ने जो है वो लोजपा का परंपरागत लोजपा का जो है ना वो सिटिंग सीट था उसको दिया। और आमतौर पर जो बाज़ार में ये है कि वो सीट की सौदेबाजी यहाँ पर हुई और उसमें उन्होंने एक कैंडिडेट, एक बड़ा हीरा के व्यवसायी जो है ना उसने राकेश वर्मा को टिकट दिया। वर्मा नाम से वर्मा है, राजेश वर्मा को दिया है। और वर्मा जो है वो अपने नाम के साथ कभी लिखता है कि हम भी कुशवाहा ही हैं। दैनिक जागरण में उसने ऐड करके पैसा दे करके उसने छपवाया पटना के एडिशन में। वोट का जो है ना राजनीतिक खेल कास्ट के रूप में करने के लिए उसने वो किया कि लार्जेस्ट कास्ट में एक यहाँ कुशवाहा भी है तो हम अपने को कुशवाहा बता करके वो वोट ले सकते हैं। ये गंदी हरकत उसने किया है और कई गंदी हरकत किया था। लेकिन यहाँ है मूल रूप से जनता ने मन बनाया कि जो मेरे नज़र के सामने रहेगा, जो मेरे लिए संघर्ष किया है, हमको कोई और खोजने की ज़रूरत नहीं है जिसको हम संघर्ष के दौर में देखा। CPIM को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि खास करके व्यापारियों में परसेप्शन बना दिया गया है, जैसा कि आपका सिद्धांतिक राजनीतिक है कार्ल मार्क्स को लेकर, आप लोग संसाधन और उपभोग पर समान वितरण की बात करते हैं। उनको लगता है कि अगर CPIM जीतती है तो हमारे ज़मीन पर लाल झंडा गाड़ देगी, या जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं वो सोचते हैं हमारी जितने भी है संपत्ति वो गरीबों में वितरण कर देगी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? आप प्रेस के काम करते हैं, पता है ना कि सीलिंग से फाजिल अब कितने लोगों के पास है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि खगड़िया ऐसे ज़िले में अब सीलिंग से फाजिल ज़मीन 1 या 2 लोगों के पास होगा। और ये कोई CPIM की नीति नहीं है। CPIM की नीति है कि ज़मीन जोतने वालों को मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार की नीति है कि सीलिंग से फाजिल जो ज़मीन है वो सरकार की ज़मीन है और सरकार की जो ज़मीन है वो गरीबों की ज़मीन है। ये सवाल CPIM का नहीं है, सवाल है कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या भाजपा की गवर्नमेंट है, उसकी भी यही नीति है। फ़र्क इतना ही है कि CPIM उस नीति को लागू करती है और वो उस नीति को जो है ज़मींदारों के पक्ष में काम बचाने के लिए जो है वो इन नीतियों को लागू नहीं करती है। जिसमें क्या खगड़िया की आधुनिकीकरण को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जल जमाव की समस्या रहती है, ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर आपके प्रत्याशी संजय कुमार जी जीत कर जाते हैं तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? वो सदन में आवाज़ उठा पाएंगे इसको लेकर? क्या उनके पास कोई विजन है? सदन में सवाल को उठाएगा लोग। एक जनप्रतिनिधि का काम होता है सदन में जनता के सवाल को उठाने का, और सरकार उस सवाल को पूरा नहीं करेगी तो संघर्ष का रास्ता भी कम्युनिस्ट पार्टी के पास में होता है और जो हमारा अपना हथियार होता है उसका उपयोग करेगी। इसीलिए जो विकास का काम है संघर्ष के बूते हमारी पार्टी करेगी। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ये थे अजय कुमार जो विभूतिपुर के वर्तमान सांसद हैं। धन्यवाद सर।